दोस्तों वंदे मातरम। चैप्टर नंबर 32। तो आज हम लर्न करेंगे कि तात्कालिक मैत्री चक्र क्या होता है और तात्कालिक मैत्री चक्र से पंचधा मैत्री चक्र कैसे बनाते हैं। और देखिए, ये जो लेक्चर मैं आज देने वाला हूँ आप लोगों को, ये एक तरह का सिद्धांत है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपको ये सिद्धांत इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप प्रेडिक्शंस देने के बारे में कभी भी विचार नहीं कर सकते। और आज मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बहुत लंबा चलने वाला है कि किस तरह से हम करेंगे। एक हम कुंडली लेंगे, कोई सैंपल कुंडली, और नैसर्गिक मैत्री चक्र मैंने बीच में से डिवाइड भी किया है, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट फ्रेंडशिप्स, कि जिन ग्रहों की आपस में परमानेंट फ्रेंडशिप होती है या एक दूसरे के न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मीन्स सम, या एक दूसरे के शत्रु एनिमी। तो इसको देखकर, इसको मद्देनजर रखते हुए आज हम पंचधा मैत्री चक्र बनाएंगे एंड कुंडली से कैलकुलेशन करके हम बनाएंगे टेम्परेरी फ्रेंडशिप। सो टेम्परेरी फ्रेंडशिप का भी कनेक्शन इसके साथ होगा। तो बेसिकली ऑल फोर आर इंटरकनेक्टेड। तात्कालिक मैत्री चक्र वो होती है जो ग्रहों की करंट मित्रता और शत्रुता होती है, और किसके ऊपर बेस्ड होती है? इसका बेस होता है करंट होरोस्कोप के ऊपर। और होरोस्कोप कौन सा? लगन कुंडली। और कोई भी चार्ट कंसिडर नहीं होता है, सिर्फ लगन कुंडली के ऊपर से ही विचार किया जाता है। और इन दोनों के तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका पंचधा मैत्री चक्र। देखिए, पंचधा मैत्री चक्र के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक काम करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि आपको मैं एक सैम्पल कुंडली दूँ, हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कोई, ताकि हम ये भी देखेंगे कि जो हमने ये किया है उसमें कोई गलती तो नहीं है लास्ट में। सो लेट मी गेट वन डेट ऑफ बर्थ। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ निकाल ली है यहाँ पर, एंड आप लोगों के लिए भी दे रहा हूँ। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके देख सकते हो कि पंचधा मैत्री चक्र का रिज़ल्ट यहाँ से मैच करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब ये सॉफ्टवेयर में होता है तो हमें ये सीखने की क्या ज़रूरत है? देखिए, जब आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में होते हो तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपके माइंड में, वो पिक्चर्स तैयार होनी चाहिए। जब आप पंचधा मैत्री चक्र सॉफ्टवेयर में देखने जाओगे तो उसमें आपको कम से कम 2 से 3 मिनट वेस्ट होंगे। उसके बाद 5 से 10 मिनट आप उसको मैच करवाओगे लगन कुंडली से, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो आप सोचिए, कम से कम आप 10 से 12 मिनट तो इसी में ही वेस्ट कर देंगे। तो ये आपको आना चाहिए। सो मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेके चल रहा हूँ। 28 अगस्त 2011 एंड टाइम है 2:14 2:14 AM एंड बेंगलोर। इसमें लगन आता है मिथुन लगन। पहले हम कुंडली बना लेते हैं। एंड ये जो प्लैनेट्स हैं इसमें, ये हैं लगन में मंगल। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लेता रहूँगा ताकि आप लोगों को भी इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम समझने में सुविधा रहे। इसके साथ चंद्र एवं बुध, सूर्य शुक्र एवं शनि, विनस
एंड सैटर्न। अब कौन कौन से प्लैनेट रह जाते हैं? राहु एंड केतु। राहु के सामने इमीडिएट केतु 180 डिग्री, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड दिस इज जुपिटर। देखिए, ये तो हो गई आपकी जन्म कुंडली। अब इसी पे सब बेस बनेगा। और पहले तो हम परमानेंट फ्रेंडशिप में हम यहाँ पे डाटा डालेंगे। आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, चैप्टर नंबर 31 में हम लोगों ने कुछ कंडीशंस रीड की थी एंड उन कंडीशंस के तहत हम लोगों ने परमानेंट फ्रेंडशिप का एक टेबल तैयार किया था। तो जैसे कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तो हम बना लेते हैं। इसके मित्र, सम एवं शत्रु आप भी बोलते जाइए अपने माइंड में और मैं लिखता जाऊंगा। चंद्र, मंगल एवं बृहस्पति ये इसके मित्र होते हैं। मरकरी इसका न्यूट्रल। शुक्र एवं शनि इसके शत्रु होते हैं। किसके? सूर्य के। चंद्रमा का सूर्य एवं बुध ये इनके मित्र होते हैं। मैंने चंद्रमा के ऊपर एक बात भी बताई थी आपको कि चंद्रमा पिता है और बुध उनके पुत्र हैं। तो पिता एवं पुत्र, चंद्रमा अपने पुत्र को हमेशा ही मित्र समझते हैं, लेकिन इन द अदर साइड बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। सो सूर्य, बुध, और हमने चंद्रमा के ऊपर विचार किया था कि बाकी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स चंद्रमा उनको अपना न्यूट्रल मानता है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। सूर्य, चंद्र एंड बृहस्पति ये मंगल के मित्र होते हैं। एंड शुक्र एवं शनि ये इसके सम। एंड मरकरी शत्रु। आप देख रहे होंगे, अब मंगल का हो गया। अब हम आएंगे बुध के ऊपर। बुध का सूर्य एवं शुक्र ये इनके मित्र। एंड मंगल, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति एवं शनि बुध के सम होते हैं। और चंद्रमा उनके शत्रु। अब आते हैं जुपिटर के ऊपर। सूर्य, चंद्र एवं मंगल इसके मित्र हुए। एंड शनि सम होते हैं एवं गुरु के बुध एवं शुक्र शत्रु होते हैं। अभी वीनस है हमारे पास। वीनस का बुध, शनि मित्र, मंगल एवं बृहस्पति इनके न्यूट्रल होते हैं। एवं सूर्य एवं चंद्रमा होते हैं शत्रु। आप लोगों को याद होगा जब हमने लास्ट चैप्टर 31 डिस्कस किया था, मैंने कहा भी था कि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। आज भी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ ये ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है दोस्तों, जिसमें कि अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा हम मंगल के बारे में अटक गए थे कि मंगल को कहाँ लिया जाए, शत्रु में लिया जाए या सम में लिया जाए। तो उसके ऊपर अगर आप लोगों को भी कोई आइडिया है या कोई स्टोरी आपके पास भी है तो प्लीज़ आप वीडियो में 31 चैप्टर के नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से भी लर्न करूं कि
ये एक्सेप्शंस क्यों बने हैं। एंड नाउ शनि, शनि के ऊपर अभी हम विचार करेंगे। शनि के जो मित्र होते हैं बुध एवं शुक्र, एंड बृहस्पति इनके सम एवं सूर्य चंद्र मंगल इनके शत्रु। कई लोगों के क्वेश्चन भी थे। एक फ़ोन आया था मुझे कोई सज्जन का कि कह रहे थे कि राहु का क्या फंडामेंटल होता है। देखिए राहु का भी दोस्तों, राहु एवं केतु के अलग अलग ऋषियों के अपने अपने मत हैं। मैं ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन जो मैं कैलकुलेशन करता हूं वो पैटर्न मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में जब भी सीरीज़ बढ़ती जाएंगी तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूं राहु के लिए। राहु का शुक्र एवं शनि ये मित्र होते हैं, एंड बुध एवं बृहस्पति सम एवं सूर्य चंद्र एवं मंगल इनके शत्रु होते हैं। देखिए ये तो हो गया वो चीज़ जो हमने लास्ट टाइम लर्न की थी। अब हम आएंगे तात्कालिक मैत्री चक्र, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेम्परेरी फ्रेंडशिप, जिसमें मित्र एवं शत्रु कंसिडरेशन की जाती है। कहाँ से? लगन कुंडली से। और कौन सी लगन कुंडली? हर एक नेटिव की अपनी कुंडली होती है, तो उस कुंडली से इसके बारे में विचार किया जाता है। रही बात नैसर्गिक चक्र की, ये फिक्स्ड है और इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। आप कोई भी ज्योतिष की बुक गूगल पे भी जाएंगे, आप नैसर्गिक मैत्री चक्र लिखेंगे तो आपको ये पिक्चर सामने आ जाएगी। और जी हाँ, आपको ये आपके माइंड में इमेज होनी चाहिए इसकी। नाउ लेट मी टेक यू इनटू द तात्कालिक मैत्री चक्र। ये कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। आप लोगों को एक फंडामेंटल माइंड में रखना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। देखिए कोई भी ग्रह जन्म कुंडली से जिस ग्रह के बारे में विचार किया जाएगा, उस ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी प्लैनेट्स होंगे वो इसके मित्र माने जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द हाउसेस में जो प्लैनेट होंगे वो उसके शत्रु माने जाएंगे। तो देखिए हम सूर्य से शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 घर आगे 3 घर पीछे, सूर्य से 3 घर आप आगे ले लीजिए। पहला घर तो कंसिडर करना पड़ेगा हमें, तो पहला घर ये हुआ। इसके बाद 2 3 4, तो क्या हुआ? शनि सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, एंड राहु फोर्थ हाउस में। राहु को हम कंसिडरेशन नहीं देंगे, तो शनि को आप ले जाइए मित्र में। अब सूर्य से 3 घर पीछे चले जाएंगे हम। सूर्य से 3 घर पीछे मीन्स ये 12th हाउस पीछे को अगर हम गणना करते हैं, मून एंड मरकरी ये इसके मित्र हुए। मून, मरकरी, इसके बाद एक घर और पीछे मार्स, ये भी मित्र हुए, एंड 3 घर पीछे मीन्स यहाँ से चौथा घर, 1 2 3 4 केतु की कंसिडरेशन हम लेके नहीं चलेंगे, तो ये इसके मित्र हुए। और रेस्ट ऑफ द हाउसेस, जहाँ कौन से हाउसेस? 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर एंड 8वां घर, ये शत्रु माने जाएंगे। मीन्स इन घरों में जो भी प्लैनेट होगा वो तात्कालिक मैत्री चक्र में, सिर्फ तात्कालिक मैत्री चक्र की बात हो रही है। टेम्परेरी फ्रेंडशिप, जो करंट फ्रेंडशिप होगी नेटिव चार्ट में, उसके वो शत्रु माने जाएंगे। एंड इसके साथ ग्रह जिस घर में बैठा है उस घर में जो और भी जो प्लैनेट होंगे वो भी उसके शत्रु माने जाएंगे। तो सूर्य जिस घर में बैठा है उसमें शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो शुक्र कहाँ चले जाएंगे? एनीमे में।
अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से प्लैनेट हैं जो सूर्य से 3 घर दूर हैं, आगे और पीछे। 1 2 3 4 राहु, 1 2 3 4 केतु, जुपिटर बाहर निकल गए हैं और कोई प्लैनेट यहाँ पे नहीं है, तो जुपिटर चले जाएंगे एनिमी में। सो दोस्तों, ये आपका इस तरह से कैलकुलेशन होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई भी ग्रह जिसका विचार किया जा रहा है उससे 3 घर पीछे और 3 घर आगे जो प्लैनेट्स होंगे उन घरों में वो उनके मित्र कहलाएंगे, और रेस्ट ऑफ द हाउसेस में जो भी प्लैनेट होंगे वो उनके शत्रु कहलाएंगे। और जिस ग्रह से विचार किया जा रहा है अगर उसी घर में कोई और प्लैनेट बैठे होंगे अदर देन जिस प्लैनेट का विचार किया जा रहा है, तो बाकी प्लैनेट्स को भी शत्रु में कंसिडरेशन दी जाएगी। चंद्रमा से विचार करते हैं। चंद्रमा 3 घर आगे सूर्य शुक्र, तीसरा घर सैटर्न। मतलब ये पहला घर चंद्रमा का, दूसरा तीसरा चौथा घर। 3 घर आगे मतलब कि आपको पहले को तो पहला घर मानना ही पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में कोई प्लैनेट नहीं है। यहाँ से आप 4 घर माइनस कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर। मंगल, एंड जुपिटर ये मित्र में चले जाएंगे। और मून जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर में जो भी प्लैनेट होगा वो शत्रु कंसिडरेशन, तो मून के मरकरी शत्रु में चले जाएंगे। और राहु केतु को मैंने कंसीडर नहीं किया है। और जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो आप ये टोटल भी कर लें कि प्लैनेट्स कितने हुए। 6 प्लैनेट्स होने चाहिए हर एक सीरीज़ में। 4 2 6, यहाँ पे भी 5 और एक 6। कई बार गलती हो जाती है तो इस तरह से टोटल कर लीजिए। ये एक मेमोरी कैप्सूल की तरह मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। नाउ लेट मी टेक यू टू द मार्स। मंगल में चलते हैं। मंगल कहाँ पर है? यस, मंगल से 3 घर आगे। पहला घर मंगल का, चंद्र बुध, मून एंड मरकरी। उसके बाद सूर्य एवं शुक्र और शनि। क्योंकि सारे मित्र हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर सब मित्र। और पीछे चले जाएंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे तो कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पर केतु को हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेट्स टेक जुपिटर। जुपिटर चला जाएगा यहाँ पर मित्र में, और जगह हमारे पास अभी यहाँ पर कम है। और देखिए इसके बाद जितने भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मंगल के ये सब के सब मित्र हुए। अब मरकरी से 3 घर आगे सूर्य एवं शुक्र, सैटर्न, इस घर में कोई नहीं है 4th हाउस में। इसी तरह हम पीछे जाएंगे, एक घर पीछे, दूसरा घर पीछे, तीसरा घर पीछे। मंगल एंड जुपिटर ये इनके मित्र हुए। और शत्रु कौन होंगे? बुध के शत्रु होंगे यहाँ पर चंद्रमा ही, सिर्फ यहाँ पे शत्रु होंगे।
क्योंकि बुध चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। मैं एक बार ग्रह कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। चार, ठीक है। अब कौन सा बचा है हमारे पास यहाँ पर? जुपिटर। जुपिटर के लिए भी करते हैं कैलकुलेशन। 3 घर आगे 1 2 3 4 यहाँ तक मंगल चंद्र बुध। ये तो हो गए मित्र। जुपिटर के मित्र दूसरा घर, तीसरा, चौथा घर। अब पीछे आ जाते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। शुक्र तक हमारे मित्र हो गए थे, सॉरी 1 2 3 4 यहाँ तक मित्र थे। अब इसके बाद जो भी हाउसेस में ग्रह होंगे वो देवगुरु बृहस्पति के शत्रु माने जाएंगे। तो सूर्य, शुक्र एवं शनि। छह प्लैनेट हो गए हैं हमारे पास, परफेक्ट। अब वीनस पे आ जाते हैं। वीनस, दिस इज वीनस। वीनस से 3 घर आगे ले लेते हैं। 3 घर ही आगे, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और आप लोगों ने किस्सा भी तो सुना होगा, बचपन में स्टोरियाँ सुनी थी कि जब एक व्यक्ति काउंट करता है सबको तो वो खुद को भूल जाता है। तो खुद को काउंट करना नहीं भूलना है यहाँ पर। यहाँ पर शुक्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर। तो दूसरे घर में शनि, ये हुए मित्र। एवं अब आ जाते हैं, राहु को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब शुक्र से 3 घर पीछे ले लीजिए। 1 2 3 4, चंद्र, बुध एवं मंगल। चंद्र, बुध, मंगल, केतु को कंसिडर नहीं करेंगे। जुपिटर आउट हो गए। जुपिटर को ले लीजिए शत्रु में। और कौन आउट हुआ है यहाँ पर? 6 ग्रह चाहिए। वीनस के साथ सूर्य बैठे हैं अपने ही घर में, तो सूर्य शत्रु में चले जाएंगे। अब आते हैं सैटर्न के ऊपर। आई थिंक अभी आप लोग ये एक्सरसाइज खुद कर लेंगे। जब मैं कहता जाऊंगा आप भी कैलकुलेट कीजिए कि कौन सा प्लैनेट आना चाहिए। शनि से 3 घर आगे 1 2 3 4, राहु ही है सिर्फ यहाँ पर, नो कंसिडरेशन। पीछे चले जाइए 1 2 3 4, तो इन मंगल तक सबको लेना है। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, और कौन सा? सूर्य, शुक्र, जी नहीं, मैंने गलत लिख दिया। सूर्य, शुक्र, चंद्र, बुध था ये। अच्छा, मंगल भी कंसिडर हो जाएगा तो मंगल लिख देते हैं। मंगल, बुध एवं चंद्रमा। मंगल, बुध एवं चंद्रमा, ठीक है। हमें इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मून भी आ गया यहाँ पर। और सैटर्न से ये चौथे घर तक ये जुपिटर आउटर प्लैनेट हो गए, तो जुपिटर चले जाएंगे शत्रु में। सिमिलरली राहु के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन राहु के लिए हम छोड़ देते हैं। अब आता है पंचदा मैत्री चक्र का रूल, कि पंचदा मैत्री चक्र कैसे बनेगा। पंचदा मैत्री चक्र में आप कॉलम देखिए एक बार। इसको इंग्लिश में कहा जाता है 5-fold फ्रेंडशिप। 5-fold फ्रेंडशिप में पहला आएगा आपका इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब आधि मित्र। मैंने हिंदी में लिखा भी है, थोड़ा सा जगह कम थी मेरे पास।
और उसके बाद आएगा फ्रेंड, दोस्त। वो हमेशा हम कहते हैं ना कि ये मेरा जिगरी दोस्त है और ये मेरा सिर्फ दोस्त है, या इंटीमेट रिलेशनशिप या रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप में भी आजकल गर्लफ्रेंड्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ बन जाती है कि किसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है। वेल, आप समझते हैं। एंड न्यूट्रल, कि ना मित्र ना शत्रु। उसके बाद एनिमीज एंड बिटर एनिमी। बिटर एनिमी मीन्स अधिशत्रु। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। आप लैपटॉप में देखेंगे जरूर दिखाई देगा, मोबाइल में दिखाई देगा, देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये कुछ हमारे दिमाग में ज़रूर रहते हैं और याद रखना बहुत ईजी रहता है। बिटर रिलेशनशिप मीन्स जहाँ पर दो लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी होता है। दोस्तों, अभी हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और ये किस लिए है। पंचदा मैत्री चक्र वो है जिसमें आप किसी प्लैनेट का बाकी ग्रहों के साथ देखते हैं कि कितनी मित्रता और शत्रुता है। जब आप दशाफल का विचार करते हैं कि कुंडली देखने के बारे में विचार, तब इसके बिना कुंडली देखना अधूरी बात है। आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि दशा में जब आपको एक ग्रह की अंतर्दशा देखेंगे तो उसमें इसके रिजल्ट्स जब तक आप नहीं देखेंगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट ये एक सिंगल प्रिंसिपल्स नहीं है, बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे आपको, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा। हम अगर आप कहेंगे, आपके अगर कमेंट आएंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम इसके बाद एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं इसके बारे में। नाउ द रूल इज, देखिए इसका रूल ये है कि जो मित्र, पहले मैं थ्योरी बता देता हूं आप लोगों को। थ्योरी तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, बिकॉज मैंने ऐसे ही मेरे गुरुजी ने मुझे जस्ट चलते फिरते घूमते घूमते बताया था, वॉक करते करते, एंड माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया था। प्रैक्टिकल बताए थे उन्होंने, एंड थ्योरी में कोशिश करूंगा मेरे तरीके से समझाने की। जिस ग्रह के बारे में हम विचार करेंगे उसके जो मित्र होंगे, और वही मित्र अगर सिमिलर प्लैनेट्स, अगर तत्कालिक, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, नैसर्गिक मैत्री चक्र, यहीं से विचार किया जाएगा। मीन्स कि जिस ग्रह के बारे में विचार हो रहा है, जैसे कि सूर्य के बारे में विचार हो रहा है, तो अगर उसके जो मित्र होंगे, अगर वही मित्र, अगर टेम्परेरी फ्रेंडशिप मीन्स तात्कालिक मैत्री चक्र में अगर वो फ्रेंड्स के कॉलम में चले जाते हैं, मीन्स यहां पर भी सूर्य के कुछ मित्र, तो यहां पर भी वो अगर मित्र पाए जाते हैं तो वो अधिमित्र कहलाएंगे, इंटीमेट फ्रेंड्स। एल्स न्यूट्रल। एल्स मीन्स अगर वो मित्र में नहीं पाए जाते, अगर वो शत्रु में चले जाते हैं, तो वो न्यूट्रल में उनको भेजा जाएगा। इस प्रिंसिपल को पहले ट्राई करते हैं, बाकी प्रिंसिपल्स पे बाद में आते हैं। लेट्स स्टार्ट। सूर्य के सामने देखिए कॉलम में, देखिए ये फिक्स है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। चंद्रमा का ये डैश लगा देते हैं, इसका न मित्र इसका शत्रु कोई नहीं होता है चंद्रमा का। सूर्य के मित्र हैं यहाँ पे चंद्र, मंगल, बृहस्पति, मून, मार्स, जुपिटर। तो देखिए मून, मार्स, जुपिटर क्या टेम्पररी फ्रेंडशिप में क्या मित्र हैं ये तीनों? मून, जी हाँ, मून यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्स, ये भी दिखाई दे रहा है, जुपिटर नहीं है। तो मून एंड मार्स को हम इंटीमेट फ्रेंड्स में कंसीडर करेंगे। अब कौन सा बचा? जुपिटर। यहां पे सूर्य का मित्र है, लेकिन
यहां पर तात्कालिक मैत्री चक्र में एनिमी बन गया। तात्कालिक मैत्री चक्र कहां से आया? इस कुंडली से निकल कर आया। तो ये जुपिटर, सो मित्र का शत्रु ये चला जाएगा न्यूट्रल में। तो जुपिटर यहां पे चले जाएंगे न्यूट्रल के अंदर। दिस इज वन प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, न्यूट्रल के बारे में भी तो विचार किया जाएगा। जो ग्रह, जिस ग्रह से विचार किया जा रहा है, किससे विचार कर रहे हैं? सूर्य से। सूर्य से विचार कर रहे हैं, तो जिस ग्रह से विचार किया जा रहा है ग्रहों के बारे में, तो अगर सूर्य के जो न्यूट्रल प्लैनेट्स होंगे, अगर उन न्यूट्रल प्लैनेट्स का टेम्परेरी फ्रेंडशिप में अगर वो मित्र के साथ मैच हो जाते हैं कॉलम में, तो वो चले जाएंगे मित्र के घर में। अगर वो एनिमी के घर में चले जाएंगे, तो वो चले जाएंगे एनिमी के घर में। सो लेट्स ट्राई। मरकरी यहां पर तात्कालिक मैत्री चक्र में, मरकरी यहां पर फ्रेंड के घर में चले गए हैं। तो मरकरी मरकरी मतलब ये जाएंगे दोस्त के घर में। इनके साथ वो गाना भी याद आता है, दोस्त दोस्त ना रहा। सो अगेन मैं बता देता हूं कि ये जो न्यूट्रल प्लैनेट होंगे नैसर्गिक चक्र में, नैसर्गिक मैत्री चक्र में, अगर वो न्यूट्रल प्लैनेट अगर वो दोस्त के घर में चले जाएंगे, तो वो फ्रेंड्स के घर में। अगर यही शत्रु के घर में मैच होते हैं, तो वो एनिमी के घर में चले जाएंगे। अगर मरकरी यहां पर होता था, तो वो एनिमी के घर में चला जाता था। नाउ लेट्स ट्राई फॉर द थर्ड कंडीशन। ये शत्रु हैं, और या तो अब देखिए, आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए कि क्या हो सकता है। वीनस एंड सैटर्न ये चले गए शत्रु के घर में, तो वो शत्रु का जो मित्र होगा, मतलब नैसर्गिक मैत्री चक्र में जो शत्रु का मित्र होगा वो चला जाएगा न्यूट्रल में, और शत्रु का जो शत्रु होगा वो चला जाएगा बिटर एनिमी में। वो सिर्फ मूवीज में होता है कि शत्रु का शत्रु आपस में मित्र बन जाता है। तो लेट्स ट्राई फॉर दिस कंडीशन, वीनस एंड सैटर्न। तो वीनस एंड सैटर्न को, दोनों को हम देखेंगे। सैटर्न यहां पर मैच हो रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, यहां शत्रु हैं सूर्य के, लेकिन यहां पर मित्र में चले गए हैं, तो ये चले जाएंगे न्यूट्रल में। और कौन सा बचा है अभी? वीनस। तो वीनस यहां पर शत्रु में है, और यहां पर भी शत्रु घर में चले गए हैं। सो कहां जाएंगे? दीज आर द बिटर एनिमीज, अधि शत्रु। मैं कैमरा चेक कर लेता हूं कि कहीं एंगल ना चेंज हो गया हो दोस्तों। दैट्स परफेक्ट। किसी ने पूछा भी था कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूं। ये मोबाइल है सैमसंग का टॉप मॉडल, सैमसंग गैलेक्सी 2, तो उसी से बनाता हूं। प्रोफेशनल कैमरा है मेरे पास, लेकिन उसको सेटअप करना एंड एट्सेट्रा, उसका आईएसओ सेट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसमें मैक्रो लेंसेज बहुत अच्छे होते हैं, जो आजकल नए सैमसंग के कैमराज आते हैं। तो आई वुड से दैट्स ए रियली गुड कैमरा, बट या आपको सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है इसमें। जब आप, क्योंकि दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, तो इसमें लाइट कितनी आनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये सेटिंग्स अगर आपको करने आती हैं, तो आप कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशन में।
मैं फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों के यस आई वुड से कि ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों से बात करते करते बनाया है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल आता था और फॉर्मूला मैंने बताते बताते खुद ही सीख लिया है। तो आई वुड से थैंक्स टू यू पीपल कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, मैं वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, तो बनाते बनाते फॉर्मूलेस मेरे माइंड में भी बनते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा से कंसिडर किया जा रहा है, चंद्रमा सेकंड प्लैनेट। तो चंद्रमा के जो मित्र होंगे नैसर्गिक मैत्री चक्र में, जो परमानेंट फ्रेंडशिप होती है, अगर तात्कालिक में अगर वही मित्र तात्कालिक मैत्री चक्र में मित्र पाए जाते हैं तो वो चले जाएंगे अधिमित्र में पंचदा मैत्री चक्र में, अन्यथा वो चले जाएंगे, अगर एनिमी में जाएंगे तो वो न्यूट्रल में चले जाएंगे। सो लेट्स ट्राई अगेन। चंद्रमा के सूर्य एवं बुध हुए मित्र। सो ढूंढते हैं इनको। देखिए सूर्य मैच कर गया एवं बुध भी, बुध दूर चला गया यहाँ पे शत्रु में, तो सूर्य के साथ सूर्य ये चला गया अधिमित्र में एंड बुध चला गया एनिमी में, तो बुध को हम न्यूट्रल में ऐड कर देंगे। मैं बाद में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल भी बताऊंगा कि इनका मतलब क्या निकलता है। अब हम चंद्रमा के बाकी जो प्लैनेट्स हैं सम के ऊपर भी विचार करेंगे कि चंद्रमा के जो प्लैनेट्स जो इसके ना मित्र हैं न शत्रु हैं, सम हैं, न्यूट्रल हैं, अगर न्यूट्रल प्लैनेट किसी ग्रह के तात्कालिक मैत्री चक्र में अगर वो फ्रेंड्स के साथ मैच होते हैं, फ्रेंड्स के कॉलम में चले जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स माने जाएंगे। अगर न्यूट्रल प्लैनेट चंद्रमा के अगर वो शत्रु के घर में चले जाते हैं तो वो शत्रु के शत्रु माने जाएंगे। तो अभी ट्राई करते हैं मंगल, गुरु, वीनस एंड सैटर्न। यहाँ पे मंगल, गुरु, वीनस एंड सैटर्न चारों ही मैच हो रहे हैं और वो भी मित्र में, तो ये चले जाएंगे मित्र में। मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, सो ये चले गए मित्र में। अब क्या रह गया हमारे पास? कुछ भी नहीं है। चंद्रमा इज फिनिश। चंद्रमा के ना तो कोई एनिमी होते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन थी कि देखिए चंद्रमा के ना कोई भी शत्रु नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी ना इसके कोई शत्रु ना कोई अधिशत्रु। मंगल में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि मंगल के सूर्य, चंद्र, बृहस्पति जो मित्र हैं अगर वो तात्कालिक में अगर मित्र पाए जाते हैं तो वो आधि मित्र माने जाएंगे, मीन्स बेस्ट फ्रेंड्स, इंटीमेट फ्रेंड्स। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र एंड बृहस्पति तीनों ही मैच हो रहे हैं। लेट्स ऐड इट। सन, मून एंड जुपिटर। कौन सा बचता है अभी? शुक्र, शनि। तो इसको क्या कंडीशन थी सम की कि सम जो होंगे वो अगर मित्र पाए जाते हैं तो वो मित्र में चले जाएंगे, अगर शत्रु होंगे तो वो शत्रु में चले जाएंगे। तो सम का वीनस एंड सैटर्न, वीनस एंड सैटर्न ये मित्र में है, तो ये वीनस एंड सैटर्न। क्या बचा? बुध बचा, मरकरी जो कि शत्रु है। तो ये जो वीनस शत्रु है, तो इस शत्रु का अगर कोई फ्रेंड होगा तो वो बन जाएगा न्यूट्रल। तो मरकरी यहाँ पे मैच केस मीन्स न्यूट्रल। तो देखिए यहाँ पर मंगल के बुध शत्रु होने के बावजूद यहाँ पर फिर भी न्यूट्रल में चले गए।
मरकरी बचता है। आप लोग भी कैलकुलेट करते जाइए अपने माइंड में। मरकरी में सूर्य एवं शुक्र, ये तो परमानेंट कंडीशन है। सूर्य एंड शुक्र को मैच कीजिए, यहाँ पर हैं, बिल्कुल हैं सूर्य एंड शुक्र आदि मित्र। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इसके बाद मार्स जुपिटर सैटर्न सम है। सम का मित्र मित्र होगा और सम का शत्रु शत्रु होगा। तो सम के पहले मित्र में ट्राई कीजिए, मंगल जुपिटर एंड सैटर्न। मंगल जुपिटर एंड सैटर्न तीनों ही मैच केस, तो ये चले जाएंगे मित्र में, मंगल जुपिटर एंड सैटर्न। और क्या बचा है अभी हमारे पास, मून। शत्रु का मित्र तात्कालिक में न्यूट्रल होगा और शत्रु का शत्रु अधिशत्रु। चंद्रमा यहां पर शत्रु हैं बुध के, एंड मून यहां पर तात्कालिक मैत्री चक्र में भी एनिमी में चले गए हैं। तो एनिमी का एनिमी बिटर एनिमी मीन्स मून यहां पर बिटर एनिमी में चले गए हैं। आप गुरु बचते हैं हमारे पास, सूर्य चंद्र एवं मंगल। चंद्रमा मंगल, आपस में मित्र थे तो मित्र में डाल दिया इनको हमने। सूर्य यहाँ पे चले गए हैं शत्रु में, तो सूर्य को हम न्यूट्रल में लेके जाएंगे। सैटर्न जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का जो मित्र होगा वो मित्र, न्यूट्रल का जो एनिमी होगा वो एनिमी होगा। तो सैटर्न यहाँ पे न्यूट्रल है और सैटर्न यहाँ पे चले गए हैं एनिमी में। तो कहाँ जाएंगे, एनिमी में। दिस इज एनिमीज कॉलम। अब कौन सा बचता है, बुध एवं शुक्र। जो शत्रु का फ्रेंड न्यूट्रल होगा और शत्रु का एनिमी अधिशत्रु। तो बुध देखिए यहां पर मैच हो रहे हैं आपस में, शत्रु एवं मित्र ये चले जाएंगे न्यूट्रल में। अब वीनस बचते हैं, वीनस चले गए हैं, यहाँ पे शत्रु हैं जुपिटर के और यहाँ पर भी शत्रु में चले गए हैं। देखिए तो ये चले जाएंगे अधिशत्रु में। अब बचते हैं हमारे पास वीनस। शुक्र का बुध शनि ये परमानेंट मित्र होते हैं और बुध और शनि को देखेंगे हम कि मित्र के कॉलम में अगर मैच हो जाते हैं तो अधिमित्र। बुध एवं शनि, बुध यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है, तो ये होंगे अधिमित्र। Now the next one is मंगल एवं बृहस्पति। सम का अगर कोई शत्रु है तो वो न्यूट्रल माना जाएगा, लेकिन सम का अगर कोई शत्रु है तो वो शत्रु माना जाएगा। तो मंगल एवं बृहस्पति को चेक करते हैं। मंगल यहाँ पे चले गए, मैच हो रहे हैं फ्रेंड में, तो मंगल को ले जाइए आप फ्रेंड में। एंड बृहस्पति चले गए हैं शत्रु में, तो ये कहाँ चले जाएंगे, एनिमी में। अब आएंगे लास्ट में सूर्य चंद्रमा के ऊपर। सूर्य एवं चंद्रमा शुक्र के शत्रु माने गए हैं।
तो शत्रु का मित्र सम माना जाएगा एवं शत्रु का शत्रु अधिशत्रु। तत्कालिक मैत्री चक्र से बेसिकली आप मैच करवाते जा रहे हो। सूर्य चेक कीजिए, ये चले गए हैं शत्रु में, तो ये चले जाएंगे अधिशत्रु में। चंद्रमा कहाँ चले गए? मित्र में, तो ये चले जाएंगे सम के अंदर। शनि, बुध और शुक्र इसके मित्र होंगे एंड मित्र का मित्र यहां पे मैच कीजिए। तत्कालिक में बुध एवं शुक्र ये हो गए आदि मित्र। अब जुपिटर सम है, सम का तत्कालिक में मित्र जो होगा वो मित्र होगा और शत्रु जो होगा वो एनिमी होगा। तो जुपिटर यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, शत्रु की लिस्ट में चले गए हैं। अब ये चले गए एनिमी की लिस्ट में। अब सूर्य, चंद्र एवं मंगल, अब 3 प्लैनेट बचते हैं हमारे पास। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये मित्र से मैच हो रहे हैं। सन मैच हो रहे हैं, सन यहाँ पे, चंद्रमा भी मैच, मून भी मैच हो गया एंड मंगल भी। तो न्यूट्रल का जो मित्र होगा वो होगा सम। दोस्तों ये हमने बना दिया है, राहु का कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। और मैं बताऊंगा भी अभी आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में रहे कि ये इसका मतलब क्या हुआ। जब भी आप कुंडली देखेंगे, अब मान लीजिए कोई कंडीशन आती है कि सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। आपको भी मालूम है कि सूर्य और गुरु नैसर्गिक मैत्री चक्र में मित्र पाए जाते हैं। देख भी लीजिए आप, सूर्य का गुरु मित्र है, तो आपको ये देखना है कि कितना मित्र है या सम है। कहाँ पर? पंचदा मैत्री चक्र में, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट्स जो है प्रेडिक्टिव वो आप पंचदा मैत्री चक्र में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का गुरु न्यूट्रल हो गया, तो मित्र तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल चला गया, तो ये ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ना कम देगा, एक एवरेज रिजल्ट्स देगा अपने अंतर में। मतलब सूर्य की महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा तो एक एवरेज रिजल्ट, मतलब एक जैसे एक लाइफ न्यूट्रल चलती है, ना कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा ना कोई टेंशन, इस तरह से। थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए किसी अंतर्दशा में किसी अधिमित्र की अगर अंतर्दशा आ जाती है तो एक्सट्रीम बेनिफिट उस महादशा की अंतर्दशा में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और अगर वो फ्रेंड की अंतर्दशा होगी तो थोड़े से कम, लेकिन फ्रेंड है बहुत। मतलब एक आप मान के चलिए कि आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए कि एक बेस्ट फ्रेंड क्या होता है। बेस्ट फ्रेंड ये होता है कि जिसको आप रात को 2 बजे भी कॉल करते हो कि भाई आजा, फ़ोन कर जब करते हैं कि आजा यार आई नीड यू, सो वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ये बताओ कि क्यों बुलाया रात को 2 बजे। वो गाड़ी ड्राइव करेगा, आपके पास पहुंच जाएगा। उसको कहते हैं आदि मित्र, इंटीमेट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त, वट एवर यू कंसिडर। लेकिन जो एक नॉर्मल दोस्त होगा आपका, उसको आप फ़ोन करेंगे तो वो 10 क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रात को तुमने 2 बजे कॉल किया है, क्या रीज़न है, इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, तो वो मित्र कहलाता है। सो देखिए किस तरह से कंसिडरेशन आप खुद कर सकते हैं। तो जो मित्र होगा, अधिमित्र होगा, उसको कॉल करेंगे इमीडिएट पहुंचेगा। जो मित्र होगा वो टाइम लेगा, वो 10 एक्सक्यूज़ 10 क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
तो इस तरह से आपको व्याख्या करनी है कि जो मित्र होगा उसके रिजल्ट हल्के से कम हो जाएंगे, और जो सम होगा अंतर में ना नुकसान ना फ़ायदा, लाइफ न्यूट्रल चलेगी। और जो एनिमी होगा अंतर मतलब वो नुकसान करेगा, और जो बिटर एनिमी होगा वो तबाही मचा देगा, उस अंतर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगा, फाइनेंशियल लॉसेस, लिटिगेशन, मृत्यु तुल्य कष्ट, अगर मार्केश की दशा चल रही है तो, या तो मृत्यु। तो इस तरह से आपको विचार करना है। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल इन एस्ट्रोलॉजी। जब आप कुंडली देखते हैं तो कम से कम हर एक एस्ट्रोलॉजर के अपने अपने फंडामेंटल होते हैं, तो कम से कम 200 प्रिंसिपल्स एट अ टाइम आपके माइंड में चलते हैं। और कौन से जो आपके फेवरेट होते हैं, जिनके ऊपर आपने मेहनत की होती है और जिनके ऊपर आपने रिजल्ट्स दिए होते हैं प्रेडिक्टिव में, ऐसे अराउंड 200 प्रिंसिपल्स आपके माइंड में हमेशा रहते हैं। नाउ हियर व्हाट आई वांट टू से, अच्छा डेट ऑफ बर्थ जो दी थी मैंने, आप मैच करवा लीजिएगा कि क्या ये पंचदा मैत्री चक्र ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक है ये, और कुछ मिस्टेक होगी आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लाइव डाटा बनाया है। और हम अब मैं आप लोगों को कुछ और भी टेक्निक बता सकता हूँ इसमें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो ये चैप्टर देख रहे हैं कि आप इसी तरीके से कम ज़्यादा नहीं तो 20 टाइम अलग अलग चार्ट लेकर आप ये खुद से ही बनाइए आप ये, लेकिन इसको पहले याद कर लीजिए। और वाई एम सेइंग दिस कि देखिए, जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं कोई कुंडली देखता हूं, इस तरह से लगन कुंडली देखता हूं, तो लगन कुंडली जैसे ही मेरे माइंड, जैसे ही मैं उसको देखता हूं, इमेज मेरे सामने आती है, तो इसके साथ ये भी पिक्चर इमीडिएट माइक्रो सेकेंड्स में मेरे माइंड में ये वाली पिक्चर भी इमीडिएट रेडी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कैसे, बिकॉज आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है किसी चीज़ को, कितनी बार कुंडली देखी है। तो मैंने भी कुछ प्रैक्टिसेस की हैं, मैंने इसको भी लर्न किया था, ये अभी भी माइंड में रहता है, और ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाता है माइंड में इमीडिएट, अगेन माइक्रो सेकेंड में, बल्कि इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसका सिंपल फंडामेंटल एक और एक्सरसाइज करवा दूंगा आप लोगों को, जिसमें कि हम तत्कालिक मैत्री चक्र को हटा देंगे एंड इसी को ही रखेंगे, इसके साथ इसको मैच करेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा, मेंटल मैथ की तरह हम यूज़ करेंगे एंड एग्जैक्ट ये रिजल्ट सामने आएंगे। सो दोस्तों अगेन, अगर आपको प्रेडिक्टिव में जाना है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देनी है किसी को आगे, तो आप 10 या 15 मिनट आप अपने वेस्ट नहीं कर सकते। आप कि सॉफ्टवेयर आपने खोल के रखा है एंड आप उसमें कैलकुलेशन कर रहे हो, यू आर चेकिंग द ड्रॉप डाउन कि पंचदा मैत्री चक्र कहाँ पे है, तत्कालिक कहाँ पे है। जी नहीं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज जब भी आप जितने प्लैनेट्स के बारे में कैलकुलेशन करने जाएंगे, हर एक प्लैनेट के सामने आपको कंडीशंस मैच करवानी पड़ेंगी। जब आप ऐसे करेंगे, बाकी प्रिंसिपल्स आपके माइंड में चले जाएंगे। तो देखिए, मैंने जब भी आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स दिए हैं, मैंने हमेशा ये कहा है कि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जिसको महसूस किया जाता है, लर्न नहीं किया जाता। आप हर चीज़ आप मगअप नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते आप। सो अगेन लास्ट में, सॉरी थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा मेरी बातें, कि जब भी आप कोई पिक्चर देखें इस तरह से कुंडली, तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली पिक्चर ये होनी चाहिए, उसके लिए कैलकुलेशन करनी नहीं चाहिए आपको कहीं पे भी। सिमिलरली जैसे नवांश कुंडली बनाते हो, जब आप लगन कुंडली देखते हैं, और अगर लगन कुंडली देखने के साथ ही आपके पास नवमांश कुंडली सामने होनी चाहिए, लेकिन जी हाँ, उसके लिए डिग्रीज भी सामने होंगी, तभी आप उसका नवमांश बना पाएंगे। सो दोस्तों, ये आज का चैप्टर है एंड इसमें मैंने कहा है आपको कि मैं आप लोगों को एक सिंपल टेक्निक भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर से एक्सरसाइज करनी है, चैप्टर नंबर 32 जो ये है, इसको चैप्टर नंबर 33 में लेके जाना है, वन मोर एक्सरसाइज, आप कमेंट कर दीजिए। और अगर वो नहीं करना है तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप कोई ना कोई कुंडली उठाइए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आप एक कुंडली लीजिए, इसके साथ ये नैसर्गिक मैत्री चक्र बनाइए कॉपी पे, नोटबुक पे। उसके बाद ये आप खुद से बनाइए, इसको भी बनाइए, फिर आप सॉफ्टवेयर में मैच कर लीजिए कि क्या ये मैच हो रहा है
वहाँ पर या रिजल्ट्स में कोई कमी है। अगर कोई फिर भी डिफ़िकल्टी आती है समझने के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करनी होगी तो मेंशन कर दीजिएगा, हम उसी डेट ऑफ बर्थ पे काम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।